दिखा। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक बार फिर 3 तलाक का जो बिल है वो संसद में पेश हो गया है। लोकसभा में रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने पेश किया है और इसी के साथ देश की सियासत भी गर्मा गई है। सरकार का कोई हिडन एजेंडा नहीं है क्योंकि बीजेपी पहले ही अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र कर चुकी है कि 3 तलाक और हलाला जैसे मुद्दे हैं, भाजपा सत्ता में आएगी और इनको वापस से एक कानून के रूप में पेश किया जाएगा। चलिए इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। मैं आपको मजमून दिखाऊंगा, उसके बाद हम लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के पास। बहुचर्चित 3 तलाक बिल एक बार फिर से संसद में है। मोदी सरकार ने 17वीं लोकसभा में अपने पहले बिल के रूप में आज मुस्लिम महिला विवाद अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पेश किया। बिल को पेश किए जाने के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों, खासतौर पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और AIMAUI के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच तीखी बहस रही। कानून मंत्री ने सदन में बिल को पेश करते हुए कहा कि यह मुस्लिम महिलाओं के हित की रक्षा के लिए है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस बिल को असंवैधानिक और भेदभाव वाला बताकर विरोध किया। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक बार में 3 तलाक से शादी खत्म नहीं हो सकती। अगर किसी नॉन मुस्लिम पति पर केस हो तो उसे 1 साल की सजा, लेकिन मुस्लिम पति को 3 साल की सजा। यह भेदभाव संविधान के खिलाफ है, यह महिलाओं के हित के खिलाफ है। ओवैसी ने सवाल किया कि अगर पति जेल में रहा तो महिलाओं को मेंटेनेंस कौन देगा? क्या सरकार देगी? Opposing the text and draft and thrust of this bill. This bill conflates civil law and criminal law by criminalizing the act of triple talaq, which is an irregular form of divorce already null and void in our country post the decision of the Supreme Court in Shaira Banu versus Union of India. If the purpose of the bill is to address the subsequent acts related to triple talaq, the question before us is simple. Is the action because punishment? सर, अगर कोई नॉन मुस्लिम हस्बैंड को कोई केस में डाला जाएगा, उसको 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा। क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन नहीं है सर? 14 और 15 का वायलेशन नहीं है। लास्टली सर, व्हाई दिस बिल इज गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? मैं खत्म कर रहा हूं सर। देखिए, आप महिलाओं के हित में नहीं है, आप बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल रहे हैं। 3 साल जेल में रहेगा, मेंटेनेंस कौन देगी? आप देंगे मेंटेनेंस। और आखिर में सर आखिरी में मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाह रहा हूं, आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए आप क्या ये गलत हो रहा है सर? बता दें कि संसद में पेश यह विधेयक एक बार फिर से 3 तलाक कहने पर रोक लगाने के लिए है। 3 तलाक बिल पिछली लोकसभा में पारित हो चुका था, लेकिन 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के कारण और राज्यसभा में लंबित रहने के कारण यह निष्प्रभावित हो गया। अब सरकार इसे दोबारा सदन में लेकर आई है। बिल को पेश करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पारित किया गया, राज्यसभा में पेंडिंग था। चूंकि राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया तो नई लोकसभा में संविधान की प्रक्रिया के तहत नए सिरे से नया बिल लाया है। कानून पर बहस और उसकी व्याख्या अदालत में होती है, लोकसभा को अदालत मत बनाइए। ओवैसी समेत विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, शायरा बानू के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक का मामला मनमाना और असंवैधानिक है। यह सवाल न सियासत का है और न इबादत का, न धर्म का, न मजहब का। यह सवाल है नारी के साथ न्याय और गरिमा का। भारत के संविधान में आर्टिकल 15 लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होने की बात कहता है। हम संसद हैं, हमारा काम कानून बनाना है और जनता ने हमें कानून बनाने के लिए चुना है। कानून पर बहस इंटरप्रिटेशन अदालत में होती है।
लोकसभा को अदालत न बनाए, अपने सॉवरेन पावर का इस्तेमाल करें। ये बात मैं पहले कहना चाहता हूं। 3 तलाक बिल लोकसभा में पेश होने के साथ ही एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। मोदी सरकार इस बिल को मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय बता रही है, वहीं विपक्ष इसे उन्हीं महिलाओं के साथ अन्याय और भेदभाव बता रही है। कुछ सांसदों ने बिल में संशोधन की सलाह दी है। संभवतः इस बिल को पारित करना मोदी सरकार के लिए अब प्रतिष्ठा की बात बन गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बिल के खिलाफ उठ रहे विरोध के सुर कब तक उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने मजमून देखा और इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शिवचंद साहू साहब, भाजपा नेता हमारे साथ हैं, जीनत कैफी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है, नासिरा जुबैरी जी हमारे साथ में है, जमात इस्लामी हिंद की वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे साथ लतीफ आर्को साहब हमारे साथ में है, मुस्लिम नेता हैं। सभी का स्वागत है। मैं जीनत जी आपके पास आना चाहूंगा। नारी का सम्मान और मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिले, इस एजेंडे के साथ ये बिल पेश किया गया है जी। क्या कहेंगे आप इससे? दरअसल पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि ये कोई मुद्दा था ही नहीं। इस्लाम में ये जो तलाक है, 3 तलाक, ये राइज ही नहीं है, ना इसका जिक्र कुरान में है ना हदीस में है, तो ये मुद्दा ऐसा था ही नहीं। खैर चलिए, बीजेपी ने ये बिल पास कर दिया तो बहुत अच्छा किया। अगर 3 तलाक के हट जाने से मुस्लिम महिलाओं को या और महिलाओं को सुरक्षा मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, हम तो इसके हक में है। ठीक है, चलिए मैं नासिरा जी आपके पास आना चाहूंगा। एक बार फिर बिल पेश किया गया और कहा जा रहा है कि नारी का सम्मान, मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिले, वर्षों से एक कुप्रथा की तरह, कुरीति की तरह से इसे थोपा जा रहा है। एक हक की लड़ाई बताई जा रही है बीजेपी की ओर से, इसे संसद के जरिए कानून पास करा करके आपको आपका हक मिल सके। क्या कहेंगे इस पे? मेरा मानना यह है कि आज का दौर ऐसा है कि जो इस्लामी शिक्षाएं हैं या जो शरीयत है उसको कोई ठीक से जानता नहीं है और उसका मिसयूज करते हैं। तो 3 तलाक एक साथ देने का प्रावधान तो शरीयत में भी नहीं है, और अगर कोई देता है तो उसको जहालत कहा जाता है कि जहालत के अंदर उसने ऐसा किया है। तो सबसे पहली चीज है कि लोगों को ये अवेयरनेस लाना है कि ट्रिपल तलाक असल में है क्या। तो वो तो 3 महीने का एक टाइम है कि उस टाइम के अंदर पहले सुलह की कोशिश करें, आपस में मतभेद है तो वो सुलह की कोशिश करें, अपने परिवार वालों को बिठाएं, उनके बीच में आपस में बात करें। फिर अगर उनसे भी नहीं होता है तो फिर जो ये दारुल कज़ा है, वहां जाके और वहां काजी से जाके बात करें, उनसे मशवरा लें। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो फिर 1 तलाक दें। तो 1 तलाक काफी रहती है, उससे वो अलग भी रह सकते हैं, और कई सालों बाद अगर उनको लगता है कि हम वापस एक साथ रहना चाहते हैं। नासिरा जी, लेकिन बीजेपी को, वर्तमान गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि मुस्लिम महिलाओं का जो हक है उन्हें मिल नहीं पा रहा है, इसी वजह से बिल के जरिए एक कानून बनवाया जा रहा है ताकि उनको उनका हक मिल सके। आवश्यकता महसूस करते हैं कि होना चाहिए अब कोई कानून? बिल बनाया जा रहा है, लेकिन ये वार्निंग भी दी जा सकती है कि भाई आपके यहाँ ये कुरीति है तो आप लोग इसे सही कर लीजिए। आपस में इसको जो काजी हैं या जो शरीयत है उन लोगों को बिठा के बात करनी चाहिए कि आप लोग अपने जो भी मुस्लिम समुदाय है उसको समझाया जाए, बताया जाए, पहले वार्निंग दी जाए। लेकिन अगर उसके बाद भी हल नहीं मिलता है तो फिर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, एकदम ये कानून थोप नहीं देना चाहिए। चलिए, लतीफ आर्को साहब हमारे साथ में। सर, अब पहले भी अपनी काफी बहस हुई है इस मुद्दे को लेकर के, एक बार फिर इसे कानूनी रूप देने के लिए बिल को पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। दरअसल बात यह है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अब इसकी वैसे आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया कि एक वक्त में 3 तलाक अगर कोई देता है तो वो तलाक मानी ही नहीं जाएगी। तो जब जुर्म ही नहीं हुआ तो फिर कानून में सजा कहाँ से आ रही है? पहली बात, कैसे नहीं हुआ? इसलिए जो आदमी तलाक देना चाहता है, कोई वजह होती है, परेशान होता है, कोई ना कोई बात होती है और वो अपनी जान छुड़ाना चाहता है, तो उसने तलाक दे दी, एक साथ 3। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यह है कि नहीं दे सकते, तलाक हुई नहीं, तो हुई नहीं तो मियां बीवी रह गए। अब ऐसी सूरत में वो महिला कहां जाए?
कि वो रख नहीं रहा, इसीलिए ये कानून बन रहा है ना। तो इसके लिए हमारे जो फौजदारी कानून है उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। उन प्रावधान में उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ तुमने ये काम किया, इसके खिलाफ सजा हो जाएगी उसे, या जो भी कुछ होना है उसमें हो जाएगा। ये अलग से कानून लाकर मुस्लिम फैमिलियों को तबाह और बर्बाद करने का ये एक रास्ता निकाला। इससे आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे तबाह और बर्बाद किया जाएगा? मैं बता देता हूं। हाँ जी। इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि जिस औरत को तलाक दे दी गई और उसके शौहर को 3 साल की सजा हो जाएगी और वो 3 साल तो रहेगा जेल में। अब उस औरत के खुद के बच्चों के उनके जो अपने खर्चे हैं वो कौन उठाएगा? ये तो उसमें क्लियर है नहीं। तो अब वो क्या कटोरा लेके भीख मांगेगी या कोई गलत कामों में उलझ जाएगी, कोई लोग उसका मिसयूज करेंगे? क्या उसके साथ होने वाला है? वो तो पूरी फैमिली तबाह हो गई, पहली बात। दूसरी बात, जिसका बेटा जिसकी बहू ने जेल में डाल दिया, वो उसकी मां और बाप उस बहू को क्यों रखेंगे घर में? तो निकाल देंगे कि तेरी वजह से मेरा बेटा, अब मैं क्या खाऊंगी, तो वो उसको भी निकाल देंगे। और जब वो 3 साल तक भीख मांगेगी, क्या करेगी, कैसे गुजारा करेगी, इसका कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद जब वो लौट के आएगा, तो जब रामचंद्र जी ने हमारे ने मां सीता के लिए किसी धोबी ने ऐसा कह दिया तो उसको घर से निकाल दिया। और जब वो आएगा और कहेंगे तेरी बीवी 3 साल तक क्या करती रही, होटलों में जाती थी, फला जगह जाती थी, उस पर क्या गुजरेगी? वो आत्महत्या कर लेगा, वो मर्डर कर देगा। तो होना क्या चाहिए? हो जाएगी। होना क्या चाहिए? कोई जरूरत नहीं इस कानून की। फिर होना क्या चाहिए उसको? कोई जरूरत नहीं। जो पहले से जो आप खुद भी मानते हैं कि गलत परंपरा से तलाक दे दिया जाता है, अगर दिया जाता है तो वो विक्टिम है, उसके साथ गलत हुआ है महिला के साथ में, तो ऐसी सूरत में अभी तक जैसे कहा जा रहा है, अभी जीनत जी ने भी कहा, नासिरा जी ने भी कहा कि एक साथ तलाक कहीं ना कहीं अभी मुस्लिम महिलाओं को महसूस होता है, या सरकार को अपनी जो भी उनकी एक एजेंसी होगी उसके जरिए महसूस होता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ में न्याय नहीं हो रहा। बाकायदा इसका जो मजमून लिखा गया है कानून का, उसमें लिखा भी यही गया है कि नारी का सम्मान और मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिल सके। तो कहीं ना कहीं उनके राइट्स का वोल्यूशन हो रहा है, इसी वजह से कानून लाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है सरकार की ओर से। देखिए, सरकार जो भी कुछ कह रही है वो उस कहने के लिए कुछ भी कह सकती है। उनकी पूरी ये नियत है कि इन मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए ये एक कानून काफी है। इस कानून में फैमिलियां तबाह हो जाएंगी, क्रैश हो जाएंगी, इनकी शिक्षा भी रुकेंगी, इनके रोजगार भी खत्म होंगे। एक आदमी दुकान करता है, उसको जेल में डाल दिया 3 साल, उसकी दुकान कौन चलाएगा? नौकरी करता है, उसकी नौकरी चली जाएगी। सर ये प्रावधान तो बात उसका जुर्म नहीं बना। मैं ये कहता हूं उसने कोई जुर्म ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि तलाक तो हुई नहीं। जब तलाक नहीं हुई तो फिर सजा किस बात की? तलाक तो हुई नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उसको तलाक नहीं हुई, और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अगर एक्शन लेता है तो उसके लिए हमारे पास फौजदारी मैं ऐसे बहुत सारी लौटूंगा आपके पास में। शिवचंद जी साहू साहब हमारे साथ में। साहू साहब आप एक लॉयर भी हैं, और अभी आरको साहब को सुना आपने, साफ कहना है कि मुसलमानों को तबाह करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है और एक गुमराह करने की एक साजिश रची जा रही है। देखो, जैसा मैंने लतीफ साहब को सुना, इनकी पीड़ा से ये तो जाहिर हुआ कि मुस्लिम महिलाओं के साथ तलाक के मुद्दे पर ज्यादतियां हो रही हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसा निर्णय देना पड़ा। हम बात करते हैं तलाक के बिदत की, तो तलाक के बिदत में तो महिलाओं के साथ काफी ज्यादती होती हैं, और ऐसे मामले भी आए हैं धार्मिक स्तर पर कि 3 बार कंटिन्यू में तलाक कहने की स्थिति में भी उनके समाज ने मान्यता दी उस तलाक को, और उस महिला को न्याय नहीं मिला। आरको साहब कह रहे हैं कि सजा के बिंदु पर भी और दूसरे लोगों में और हमारे में अंतर किया जा रहा है। होता क्या है, दूसरे लोग जहां जनरल लॉ से गवर्न होते हैं वहां पर तो शादी वैलिड रहती है, तो धारा 498A 3 साल की सजा का प्रावधान करती है। लेकिन जब मुस्लिमों के मामले आते हैं और वहां पति डिफेंस लेके आ जाता है कि हमारे धर्म में तो 3 बार तलाक कहने पर हमारे पति पत्नी के संबंध समाप्त हो गए, तो वो महिला जो है पत्नी नहीं रही और पुरुष पति नहीं रहा, तो धारा 498 उस पर आकर्षित नहीं होती।
तो वो उस सजा के प्रावधान से उनको न्याय आईपीसी में दिया वो नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी गरीब मुस्लिम महिलाओं के साथ में ज्यादती होती है। कुछ हद तक जैसा मैंने जो सुना जिन्नत जी से, इनसे, कि एक हमारे यहाँ सोचने की प्रथा भी है कि तलाक देने के बाद हम सोचते हैं समझाने की है, जैसा तलाक सुन्नत में ऐसी प्रथा है कि तलाक सुन्नत देने के बाद एक एक महीने के 3 गैप मिलते हैं, आदमी चाहे तो उसको अपने उस तलाक को रिवोक कर सकता है। लेकिन वो 3 बार में भी बिना किसी कारण के किसी पति ने जिद ही कर ली कि मुझे तो तलाक ही देना है, तो 3 बार बाद तो वही स्थिति हो जानी है कि महिला को जो है लावारिस हो जाना है। और लावारिस होने के बाद में मॉडर्न लॉ में भी ऐसा कोई मेंटेनेंस का विधान पहले से ही नहीं है जिसमें उस महिला को मिल के कहते हैं कि जिसको नहीं मिलेगा वो वक्फ देगी, तो वक्फ देगी, तो वक्फ के पास इतना पैसा नहीं और संसाधन नहीं, अभी तक हमने देखा है प्रैक्टिकल में वो हो नहीं पाया। जनरल लॉ में जो मेंटेनेंस के प्रोविजन है उनसे धार्मिक रूप से पति पत्नी के संबंध नहीं होने से हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी गरीब महिला के साथ एक धनवान पति इस ईगो में उसको तलाक दे दे और वो दर दर की ठोकरें खाए, तो मैं समझता हूं कि ये महिलाओं के साथ ज्यादती है। और आज जो जमाना आ रहा है ये जो है मानव अधिकार का जमाना है। विदेशों में तो ये भी है कि माँ बेटे को भी अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करती है तो उस पर माँ को भी सजा हो सकती है। यहाँ तो पति अपनी पत्नी को प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहा है, मनमाने तरीके से उसको तलाक दे देता है, उसके मेंटेनेंस की व्यवस्था नहीं करता है। और एक जो जैसा हलाला की पद्धति है, हलाला की पद्धति में तो मैं सोचता हूं कि ये बड़ी अमानवीय है। मैं इस पद्धति के अनुसार अगर पति दोबारा शादी करना चाहे तो उसको हलाला की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उस महिला में। ये ना तो उस पति के लिए कोई अच्छी व्यवस्था है ना ही उस महिला के लिए अच्छी व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में महिला सम्मानजनक जीवन जिए, महिलाओं के साथ बिना किसी कारण की तलाक नहीं हो और ऐसा समाज में एक व्यवस्था का भय हो कि बिना कारण के हम तलाक देंगे तो हमें सजा हो सकती है। इसलिए इस कानून को पास होना तो आवश्यक है। इसमें ना धर्म का मुद्दा है, ना पार्टी का मुद्दा है, ना राजनीतिक है। हर सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मेरी मुस्लिम बहनों को भी अधिकार मिलना चाहिए और मुस्लिम समाज को सम्मान के साथ अपने सुझावों के साथ एक्ट पास करना चाहिए। मैं अभी एक बार मैं जीनत जी के पास जाना चाहूंगा। जीनत जी, 2 बातें निकल करके आ रही है। भाजपा और सरकार का कहना है कि जो मजमून लेकर के आ रहे हैं बिल का, उसमें साफ है कि महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की ओर 2 कदम आगे हैं। मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए जिसमें एक हलाला भी है और 3 तलाक है। आरको साहब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसमें निर्देश दे चुका है कि 3 तलाक अगर एक बार कहा जाता है तो उसे डिसमिस किया जाए और उसे वैलिड नहीं माना जाए। जब तलाक हुआ ही नहीं तो फिर उसे दोषी किस बात के लिए, उनका यह कहना है। और तबाह करने की एक साजिश रची जा रही है सरकार की ओर से। आपका क्या कहना है इस पे? आप देखिए, 2 चीजें हैं। इस्लाम में तलाक इतनी नापसंदीदा है कि कुरान में कहा गया है कि जब कोई किसी को तलाक देता है तो जन्नत का एक कंगूरा झड़ जाता है। जन्नत यानी कितनी अजीम चीज कही गई है। और अभी आपने जैसे फरमाया वकील साहब के हलाला के बारे में आपने कहा, तो हाँ बिल्कुल नापसंदीदा चीज है ये। लेकिन सोचिए कि जिस शौहर ने तलाक दिया है उसके लिए ये कितनी शर्मिंदगी की बात होगी, इसीलिए ये रखा गया है और ताकि उनका घर न बिगड़े। इस्लाम में जो निकाह है वो जन्म जन्म का साथ नहीं है। इस्लाम में शादी जो है वो एक समझौता है और ये जन्म जन्म का साथ नहीं है कि हमें सातों जन्म निभाने हैं। अगर आपकी नहीं निभती है तो तलाक लीजिए और अलग हो जाइए। अब सवाल है 3 तलाक का, तो इस्लाम ने 3 तलाक है ही नहीं। लेकिन अगर सोशल तौर पर किसी जाहिल ने कभी ये हुक्म दे दिया कि इस तरह की 3 तलाक राइज है और तब से अब तक ये चलता आ रहा है, तो मेरे ख्याल से पहला नंबर तो यह है कि इसमें जो जेल का जो प्रावधान है वो उसे हटा देना चाहिए। उसके बदले एक अच्छा सा तगड़ा सा मुआवजा तय करना चाहिए कि अगर कोई किसी को तलाक देगा तो उसे 5 लाख 6 लाख या 10 लाख रुपए मुआवजे के देने होंगे, ताकि वो जो औरत है उसका जो भविष्य है वो सिक्योर हो सके। और क्या पूछ रहे थे आप? जी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे आरको साहब ने कहा कि मुस्लिम धर्म को, समुदाय को तबाह करने की एक साजिश रची जा रही है सरकार की ओर से। मेरे ख्याल तबाह जो लफ्ज है वो शायद ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार का शायद ये सोचना है कि 3 तलाक का जो बिल राइज हो जाएगा उसके बाद में जो मुसलमान जो मर्द हैं वो 3 तलाक देना छोड़ देंगे,
क्योंकि अभी तक यही होता आ रहा है कि किसी की आवाज खराब है तो चलो उठा के तलाक दे दी, किसी की बेटा नहीं हुआ तो उठा के तलाक दे दी, चाहे उनको कितना भी समझाओ। तो मेरा ये कहना है कि सामाजिक तौर पर मर्दों के लिए इस तरह की क्लासेस शुरू होनी चाहिए कि वो ये तलाक ना दें। जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कई बार ये बात कही जाती है कि मौलवी हो चाहे धर्म गुरु मुस्लिम समाज के हर धर्म में होते हैं, कभी पहल की गई है इस ओर से समाज के स्तर पे, सामाजिक स्तर पे कि महिला और पुरुष दोनों को बराबरी का हक है और हलाला और 3 तलाक, उसके खिलाफ अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो समाज की या समुदाय की जाजम पे बैठ करके और उस महिला को हक दिलाया जाना चाहिए। समय के साथ चीजें बदलती हैं, तो कभी ऐसा सुना है कि हाँ महिलाओं के हक के लिए पुरुष लड़ रहे हैं वहां पे? देखिए, पहले तो मैं हलाला के बारे में कहना चाहूंगी कि हलाला क्या है मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये बिल्कुल एक अलग सी बात है, थोपी हुई वो है, ये कोई मतलब नहीं है इसका। जो जाहिल लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, उन लोगों के ये हलाले का प्रचलन हुआ है और उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली कि अगर तुम्हारे पति ने तलाक दी है तो लो हमारे यहाँ फला आदमी है उससे शादी कर दो, कल आपको तलाक दे देगा और आप अपने पति की हो जाओगी। पर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कभी कोई इस तरह की बात आई तो उन्होंने उसको मरदूद कहा और ये बताया कराए का सांड। तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में है नहीं। ये लोगों ने अपनी अपनी पाखंडी लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हलाला का जब कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो उसको बंद करने का क्या है? जो इस तरह की दुकानें खोले हुए हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। इस बात के फेवर में हूं मैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की बातें निकल करके जब आ रही हैं, कई गोपनीय पत्र, सरकार का दावा है किस तरह के पत्र आए हैं जिसमें उसका उल्लेख किया गया है। अब कानून, जैसे अभी भाजपा नेता साहू साहब ने बताया कि कानून का रूप जब आएगा तो एक भय होता है कि नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आप इसे स्वीकार कर रहे हैं। 2 बातें निकल के आ रही हैं। सरकार का यह कहना है कि कहीं अगर इस तरह की कुरीति चल भी रही है तो उस पर अंकुश लग पाएगा, अगर नहीं है तो सरकार को या किसी हुकूमत किसी की भी हो सकती है। कानून ये नहीं कहता है कि कोई आदमी सीधी लाइन में चल रहा है तो उसको पकड़ करके उसका चालान कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी बात, मेरा जो आपसे सवाल था कि कभी विद्वानों की ओर से जो मुस्लिम धर्म के हैं, धर्म गुरु, काजी है, कोई मौलवी साहब हैं, उनकी ओर से कभी ये किया गया है कि भाई इस तरह की कुप्रथा जो चल रही है, जिसे आप दोनों कुप्रथा मान के चल रही हैं, कि ऐसा उल्लेख ही नहीं है, उसके बारे में कभी जिक्र हुआ हो और कहा गया हो कि हमारी जो सम्मानीय बहन हैं, बेटियां, बहू हैं, उनके साथ इस तरह की जाति नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को आगे आना चाहिए? तो पुरुष की ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो ये मौलवी मुफ्ती हैं, ये लोग बातें तो बहुत करते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन कभी एकजुट होकर बैठे नहीं और उन्होंने इस मसले को हल करने की कभी कोशिश नहीं की। अभी अगर वो बैठकर हल करते तो फिर इतनी ये कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। उन लोगों ने मिलके उन लोगों को बैठना चाहिए और इस मसले का हल जरूर खोजना चाहिए, और अगर वो बैठेंगे विद्वान लोग तो जरूर हल निकालेंगे। आरको साहब, आपके पास आना चाहूंगा। समाज की ओर से कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, आज भी महिलाएं इसको एक पीड़ा महसूस करती हैं कि ये बात तो सही है कि चलिए गुनाह हुआ ही नहीं तो उसकी सजा किस बात की, ये बात ठीक है, लेकिन कानून ये कहीं नहीं कहेगा कि जब कोई गुनहगार है ही नहीं तो उसको शिकंजे में कसा जाए, गुनाह होगा तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, और अगर गुनाह है ही नहीं तो कौन किसको परेशान करने जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं कुछ गलतफहमियां हैं जिसको दूर करना चाहता हूँ। हलाला के बारे में आमतौर पे जो लोग समझते हैं और जिस गलतफहमी के शिकार हैं, मैं उसको क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ जब तलाक बीवी को दे दी जाती है वो दोबारा निकाह में जी नहीं आ सकती। उस सूरत में जब तक के कहीं वो और जगह शादी करके उसका शौहर या तो मर जाए और या उनके भी इसी तरह जिंदगी साथ गुजारते गुजारते कोई झगड़ा हो जाए और नौबत तलाक की आ जाए और वो तलाक दे दे, फिर दोनों आपस में ये तय करें कि भाई हम दोबारा एक हो सकते हैं क्या, तो हो जाए। ये तो है असल तरीका। अब लोगों ने इस तरीके को। आरको साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौट।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं 3 तलाक के बिल को एक बार फिर लोकसभा में पेश कर दिया गया है, उसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। आरको साहब के पास में मैं ब्रेक से पहले था। आरको साहब, आपने सुना कुछ चीजों को लेकर के। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या मुस्लिम समुदाय के विद्वानों की ओर से, धर्म गुरुओं की ओर से, चाहे काजी हो, चाहे मुफ्ती हो, मौलवी हो, इनकी ओर से कभी को पहल की गई है? क्योंकि हमारे बीच बैठी हैं जीनत जी और नासिरा जी, इनका साफ कहना है कि बिल्कुल अभी भी महिलाएं इस पीड़ा को भोग रही हैं। तो ये पहल समाज की ओर से क्यों नहीं की गई पहले? देखिए, जब से ये मसला उठा है तब से हमारा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर काफी गौर फिक्र करने के बाद एक मॉडर्न निकाहनामा के उन्होंने जारी किया है कि ये आपस में कॉन्टेक्ट है, जन्म जन्म के साथ वाली बात नहीं है कि हम 7 जन्म साथ रहेंगे, एक दफा फेरे पड़ लिए। ये है आपस में दोनों की तरफ से कॉन्टेक्ट। तो उस कॉन्टेक्ट में ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई है आपको कि आप जो चीजें आपको कल क्या खतरा हो सकता है आज लिख लीजिए और उस खतरे को आज ही दूर कर दीजिए, ताकि ये आपस का जो कॉन्टेक्ट है। तो उसमें मॉडर्न निकाहनामा जो आया है उसमें इतना ही नहीं है बल्कि वो तमाम शराइत जो इस्लाम ने निकाह के बाद बीवी की जिम्मेदारियां उसके ऊपर कितनी आएगी, बीवी की जिम्मेदारी शोहर के ऊपर कितनी है, शोहर की बीवी के ऊपर कितनी है, इसको भी उन्होंने क्लियर किया है कि ये चीजें आज निकाह से पहले पढ़ लो, सुन लो, समझ लो और दस्तखत करो। और उस पर दस्तखत कराया जा रहा है। हम सम्मेलन कराते हैं सन 2000 से आज हम तकरीबन 3500 बच्चियों की सम्मेलनों में शादी करा चुके हैं। हमने वो मॉडर्न निकाहनामे के पीछे ही छपा करके और सारा कुछ करके दोनों शोहर के, लड़की के, 2 गवाह के, माँ बाप के और उसके बाप के दस्तखत करा करके पूरा एग्रीमेंट कराते हैं। कहीं ये झगड़ा ही नहीं हो सकता। उसके बाद हर चीज लिखी हुई है। भाई ये लिखी हुई तो ऐसे कैसे कर सकता है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं तो सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पहल कर रहे हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दे रही। जी, मैं आपको एक छोटा सर्च करना चाहूंगा कि भट्टा बस्ती से 2 पीड़िता हमारे पास में आई थी। एक के 3 बच्चे थे, उसको छोड़ दिया, शादी मैरिज कर ली। दर की ठोकरें खा रहे हैं वो उन बच्चों की परवरिश के लिए, उनके एजुकेशन के लिए। वो कह रही है कि मौलवी, काजी, जो भी धर्म गुरु हैं, सबके पास में जाकर के हमें कोई न्याय नहीं दिलाया। ऐसे बहुत सारे परिवार है। मैं ये नहीं कहता कि केवल मुस्लिम समुदाय की बात नहीं है, हर समुदाय के अंदर ऐसा होता है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि युग बदल रहा है, समाज में चेतना आनी चाहिए। आप धर्म की बात करते हैं कि कानून का दखल हमारे धर्म में नहीं होना चाहिए, तो सवाल यही तो है कि क्या धर्म गुरुओं की ओर से या विद्वान लोग जो मुस्लिम समुदाय के हैं उनकी ओर से कभी इस तरह की पहल और पैरवी की गई है ताकि कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ती? देखिए, जहां तक विद्वानों की, धर्म गुरुओं की बात है, उन्होंने अपने काम को काफी टाइम से शुरू कर दिया और धीरे धीरे हमारे यहाँ अवेयरनेस आ रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी हमारे यहाँ जो कमी है, हालांकि सब्जेक्ट थोड़ा बदल जाएगा, शिक्षा की कमी है। और जो शिक्षा है वो सरकार हमें लेने नहीं देना चाहती। इसलिए नहीं लेना देना चाहती कि कितने ही साल गुजरने के बाद तो सच्चर कमेटी के माध्यम से हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलने लगी। कांग्रेस के जमाने में 7 साल तक हम लोगों को स्कॉलरशिप मिली। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2.5 लाख तक पहुंची। हमारे बच्ची और बच्चियां बहुत बड़ी तादाद में मॉडर्न तालीम लेने लगे और अच्छे नंबरों से पास होते हैं। लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं हमारा। लेकिन पिछले 5 सालों में जो 2,60,000 का कोटा था राजस्थान का, उसको घटते घटते 55,000 रह गया। तो जब हमारे साथ इंसाफी नहीं हो रहा, हमें कुछ लोग मुख्य धारा में लाना ही नहीं चाहते, तो ये हमारे लिए मुसीबत है। ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि कटौती की जा रही है या हो नहीं रहा? देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जो अभियान किसी भी सरकार का हो, पूर्ववर्ती अशोक गहलोत के वक्त भी इसके स्टिकर जारी हुए, रूल्स बने। अगर किसी कोई बच्ची मेरिट में आती है या उसको स्कॉलरशिप की आवश्यकता होती है, मुझे नहीं लगता है कि पर्टिकुलर किसी रीजन उसका उसमें दिया हो कि मुस्लिम धर्म के है तो नहीं मिलेगा, हिंदू है तो मिलेगा, सिख है तो मिलेगा, ईसाई है तो नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं उल्लेख मुझे नहीं लगता है। मेरे साथ ये 2 महिलाएं बैठी हुई है। मेरे सवाल को आप समझे नहीं, मैं थोड़ा फिर क्लियर कर दूं। जी,
हमारा कोटा फिक्स है, 2,60,000 14 में था, उसमें 30% महिलाओं के लिए था, कोटा फिक्स है। और हमारी जो एप्लीकेशन जाती थी बच्चों के बच्चियों की तकरीबन 4-5 लाख होती थी, लेकिन 2,60,000 को मिल जाती थी। अभी वो कोटा ही घटा करके 55,000 रख दिया, तो अब इसमें मिलने नहीं मिलने की बात कहां आ गई? अरे 55,000 रख दिया तो बाकी तो 2 लाख तो गए ना, 2,05,000 के बच्चे हमारे जो है महरूम रह गए। हमारी जो बच्चियां उस वक्त पढ़ रही थी, बच्चे जो पढ़ रहे थे, इस साल की 1 साल वो अपने पास से जमा करा देंगे, साल पूरा करने से पहले पहले स्कॉलरशिप आ जाती थी, वो अगले साल की फीस भर करके अगले क्लास में चले जाती थी। इस दफा यह हुआ है 5 सालों में स्कॉलरशिप आई नहीं उनकी बच्चियों की, और बच्चों की पढ़ाई रुक गई। माँ बाप गरीब हैं, शाम को रिक्शा चला के कहीं पंचर की दुकान से, कहीं चाय की दुकान से बेचारा लौट के आता है, राशन पानी लेके आता है, तब जाकर के तो घर में चूल्हा जलता है। उसके पास कहाँ इतने पैसे हैं जो पढ़ाएगा? चंद लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं, 2% 1% कि जो बच्चों पे खर्च कर सकते हैं, और उनका भी आज हाल ये है कि हमें मदरसा बोर्ड दे दिया 2000 सन में। उस मदरसा बोर्ड की हालत यह है कि मदरसा बोर्ड का हमारे टीचर को मिलते 7,000 और सरकारी टीचर को मिलते 30,000 से 40,000। अब 7,000 का टीचर हमें क्या पढ़ाएगा? हम कैसे अच्छे नंबर लाएंगे? कैसे अच्छे स्कूलों में जाएंगे? जा सकते हैं। आज फर्स्ट डिवीजन बच्चा हमारा पास हो गया, हम बहुत खुश होते हैं, स्कूल में ले जाते हैं, वहां एडमिशन नहीं मिलता, वहां तो 90%, 85%, 82% की बच्चे। लेकिन आपको साथ है तो सभी बच्चों के साथ में देखिए, उसमें पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। मेरे साथ 2 महिलाएं बैठी हुई हैं, जीनत जी बैठी हुई है, नासिरा जी बैठी हुई है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे साथ कैसी नाइंसाफी हो रही है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया हम 5 करोड़ स्कॉलरशिप देंगे। अरे भाई 80 लाख तो पहले से मिल रही थी हर साल। सारे डिपार्टमेंट जो जो अलग अलग स्कॉलरशिप देते थे उन सबको एक जगह बता करके और हम 1 करोड़ साल की बांटेंगे। अरे 80 लाख तो मिल रही थी, आपने क्या बड़ी बात कर दी? और बांटेंगे, बटेंगे कि नहीं? मैं कहता हूं आपके इस माध्यम से, अगर हमारे को तालीम में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ध्यान दे लें और हमारे बच्चों को तालीम दिला दें और अच्छी तालीम दिला दें, हमारे मदरसों में कंप्यूटर दिला दें, कंप्यूटर टीचर दिला दें, अच्छी तालीम हमें अगर दिला देते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम किसी के खरीदे हुए गुलाम नहीं है कि साहब हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। ये उनकी दिमाग की गलतफहमी निकालनी चाहिए। बल्कि कांग्रेस को वोट बीजेपी दिलवाती है, वो हमें बीजेपी मारती है, गाली देती है, हम कांग्रेस की तरफ जाते हैं, कांग्रेस हमें पुचकार लेती है। अब मजबूर हैं, अरे भाई गाली देने वालों क्यों दें? अरे भाई गाली देना बंद कर दो, हमारे को सजा देना बंद कर दो, हमारा ख्याल रखो, हम तुम्हें गले लगा लेंगे। कहां दिक्कत आ रही है? तो ये नाइंसाफी। और हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन लड़ते हैं, तो बताइए हम कहां जाए? हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। एक बार हम लोग इस तलाक की जो बात आ रही है, इसमें मेरे दिमाग में जो चीज आ रही है वो ये है कि प्री मैरिज काउंसलिंग, इस चीज की कमी है। प्री मैरिज काउंसलिंग अगर होने लगे तो ये तलाक की रेट्स जो है वो अपने आप कम होने लगे, डाउन होंगी। और दूसरी बात ये है कि ये बात सही है कि ये समस्या है, लेकिन ये खाली मुस्लिम समाज में नहीं है और दूसरे समाजों में भी है। अगर किसी लड़के ने कोई दूसरी लड़की को पसंद कर दिया है या दहेज नहीं मिला है तो उसमें जला दिया जाता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, वो भुगतते हैं। उनका तो बिल्कुल सीधा सा अपराध। देखिए कानून, मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा, ये वकील साहब बैठे हैं, जीनत जी का बहुत अच्छे से मालूम हुआ, जब पहली बार हिंदू मैरिज एक्ट आया था उस वक्त ऐसे ही विरोध हुआ था उसका भी, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जबरदस्त विरोध हुआ था, बड़े नेताओं ने और पार्टी लीडर्स ने विरोध किया कि ये बहुत गलत हो जाएगा, हमारे धर्म के अंदर एक कानून का आप ये शिकंजा नहीं कसने देंगे। आज जो मुस्लिम धर्म में चल रहा है उसी तरह से, मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था लेकिन मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है इस बात को लेकर के। जब हिंदू मैरिज एक्ट आया था उस वक्त काफी विरोध हुआ, लेकिन एक्ट बना। आज इसमें कोई डाउट नहीं, जो आपकी चिंता है बहुत सारी हिंदू महिलाओं की है और उसका रास्ता अपना करके उनको न्याय भी मिलता है। नहीं तो ऐसे किसी को न्याय ही नहीं मिलता कि सब पंडित जी जो कहेंगे वो ही होगा, पंचांग में क्या लिखा वो बिल्कुल नहीं है। कानून काम करता है। मैं चलिए एक बार मैं साहू साहब के पास जाना चाहूंगा। साहू साहब, हारको साहब एक मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं और वो कुछ शंकाएं जो जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे कि 3 तलाक से ज्यादा जरूरी था कि यहां लिटरेट करना, एजुकेशन देने की बड़ी आवश्यकता है। एजुकेशन की कमी है, इसमें कोई डाउट नहीं, आज भी है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं,
एक परिवार में अगर कोई एक बच्चा पढ़ जाता है तो उसको महसूस होता है कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, मेरे साथ वालों को पढ़ाना चाहिए ताकि एटमॉस्फेयर बदलेगा। ये केवल मुसलमानों की बात नहीं, हिंदुओं में भी यही बात है। जब महसूस होता है कि घर में कोई बच्चा पढ़ता है, उसकी जॉब लगती है, बाहर की आबो हवा देखता है, तो उसको लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल एक बार कीचड़ में से बाहर निकलना पड़ेगा, उस कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है। 2 महिलाएं मेरे साथ में बैठी हुई हैं। पहले कभी क्या बैकग्राउंड रहा होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जीनत जी बिल्कुल आजाद ख्यालों के साथ में पढ़ रही हैं, आने वाली पीढ़ी को पढ़ा रही हैं। नासिरा जी को मैं जितना समझ पा रहा हूं, ये बिल्कुल परवरिश से बच्चों की उसी नजरिए से करती हूं कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कोई कमी है, उसे दुरुस्त तो करनी चाहिए। लेकिन क्या यह माना जा सकता है कि सरकारों का नजरिया जो है वो दोयम दर्जे का रहा, कि मुसलमानों के प्रति अलग रहा, हिंदुओं के प्रति अलग रहा? हालांकि यह मुद्दा वो नहीं है, लेकिन आरको साहब ने एक सवाल खड़ा किया, तो मैं आपसे जवाब जरूर चाहूंगा। सजा तो हिंदू को 2-3 साल की सजा। मैं आरको साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, इनकी शंकाओं का निवारण भी करना चाहूंगा। पहले तो आरको साहब की मैं इस शंका का निवारण कर देता हूं कि अन्य समाज की व्यक्तियों के खिलाफ में 1 साल की सजा हो, और इस मुस्लिम जो एक्ट आ रहा है या 3 तलाक का एक्ट आ रहा है उसमें ज्यादा सजा, ऐसी सिचुएशन नहीं है। अन्य समाज की सजा के लिए अगर महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, क्रूरता करते हैं, तो 498 आईपीसी का अपराध बनता है, और वो अपराध पति और पत्नी का रिलेशन कायम हो तभी लागू होता है। इसलिए अन्य में तो पति पत्नी का रिलेशन कायम होता है, 3 साल की सजा उसमें मिल जाती है। लेकिन जहां मुस्लिम समाज की बात आती है, वहां जो पति पत्नी का रिश्ता इस तलाक से खत्म हो जाता है, तो वो 3 साल की सजा से बच जाता है। वकील उसको कानूनी गलियों में ले जाता है, और मुस्लिम महिला उसको सजा भी नहीं दिला पाती। तो सजा दोनों की समान ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों सजाओं में। जहां तक नॉन अवेलेबल ऑफेंस बनाया उसको, क्योंकि नॉन अवेलेबल है। हाँ, दोनों 3 साल से कम की सजा होगी तो गिरफ्तार हो नहीं सकता। दोनों में वो सामान्य व्यक्तियों के लिए जो महिला क्रूरता का अपराध है और मुस्लिम महिला के साथ क्रूरता का अपराध है, दोनों की सजा सेम है। बात आती है, आप जो कहना चाहते हो, कुछ लोग कहते हैं आईपीसी की धारा का वो जो बहुविवाह वाली है, वो बहुविवाह वाली तो कोई भी व्यक्ति 1 से ज्यादा विवाह करता है जब अटैक होती है। वो तो हिंदू के लिए भी वही है, मुस्लिम के लिए भी, ईसाई और सिख के लिए भी वही है। इसलिए कानून बिल्कुल समान है। आरको साहब इस बात को आप निष्फिक्र हो जाइए। बात रही शिक्षा की, शिक्षा का अधिकार सबको है, और शिक्षा के अधिकार में भारत सरकार जो है हर समाज की बेटी को, बेटों को, सबको जो है समान रूप से शिक्षा दे रही है। कोई भी ऐसी हिंदुस्तान की संस्था सरकारी नहीं है जो धर्म के आधार पर किसी को शिक्षा से वंचित करता हो। हाँ, आप बात करो धर्म विशेष की शिक्षा की, तो धर्म विशेष की शिक्षा तो आपको अपने हिसाब से लेनी पड़ेगी। उसको कुछ पार्टियां अपने तुष्टीकरण की नीति के तहत बढ़ावा देती है। बीजेपी की मंशा यह है कि सब नागरिकों को समान शिक्षा मिले। मुस्लिम शिक्षा में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है, जो मेरे मुस्लिम भाई समझना नहीं चाह रहे हैं? शिक्षा जब मिलती है जब आदमी का घर कहा करे, घर में इतनी सी सुविधा हो कि मैं बच्चे को मजदूरी की बजाय स्कूल में भेज दूं। और ये जनसंख्या के बारे में कि संतान तो जो है अल्लाह की देन है, और इस तरीके से जो जनसंख्या नियंत्रण की जब हम नहीं सोचते हैं तो घर में 10-10 बच्चे हो जाते हैं, तो पढ़ाएं किसको? किसी न किसी को जाना पड़ता है। आज मुस्लिम समाज के बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, अच्छी तालीम ले रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं। तो ये थोड़ा सा कि धार्मिक गुरु जो मौलवी वगैरह उनको ये शिक्षा देनी पड़ेगी कि जनसंख्या वृद्धि आवश्यक नहीं, सम्मान पूर्वक जीवन, और बच्चों को शिक्षा दे सको, पालन पोषण कर सको, उनका भविष्य बना सको, इतने ही बच्चे पैदा करो। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट मुस्लिम समाज में आ जाएगा तो शिक्षा भी हो जाएगी। सरकारी संस्था सबके लिए दरवाजे खुले हैं, और आज छोटे स्तर पर भी सरकारी संस्थाएं हैं, और इंटेलिजेंट बच्चों के लिए सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं दे रखी हैं जिनको संपूर्ण छात्रवृत्ति है। अब तो राजस्थान सरकार ने भी बीए तक का यही कर दिया है कि बच्चियों के लिए बीए तक निःशुल्क रहेगी। इससे पूर्व सरकार ने सीनियर सेकेंडरी तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की थी। इसलिए आरको साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज को कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना पड़ेगा, और तुष्टीकरण की नीति से अलग रास्ते की जो शिक्षा चाह रहे हैं लोग बाग, वो ले लें, अच्छी बात है, सब धर्मों में लेते हैं। आज हम देखते हैं हिंदुओं में भी कुछ संस्थाएं ऐसे देते हैं, मुस्लिम समाज को भी लेनी चाहिए। लेकिन वो शिक्षा तो लेनी चाहिए आदमी को अपना धार्मिक जीवन सुधारने के लिए, लेकिन रोजगार के लिए, देश के विकास के लिए,
अपनी उन्नति के लिए तो वो जो सामान्य शिक्षा जो सरकार दे रही है उसमें हमारे सब बच्चों और बच्चियों को, मुस्लिम समाज के बच्चों को मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए, उनको शिक्षा लेने से कोई नहीं रोक सकता। वही 70,000 वाला टीचर सरकारी स्कूल में हिंदू के बच्चे को पढ़ाएगा, वो मुस्लिम के बच्चों को। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं साहू साहब, अभी भी बहुत सारे, आरको साहब हमारे एक प्रतिनिधि के रूप में है मुस्लिम समुदाय के, बहुत सारे लोग आज भी चौराहे से लेकर के हर जगह एक ही बात कहेंगे, जब उनकी चर्चाएं भी होती हैं तो यही कहते हैं कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं बहुत ही भयावह स्थिति है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि कुछ मित्रों ने ऐसी चर्चा की जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने कि अब देश में अराजकता का माहौल होगा, खासकर मुसलमानों में इनसिक्योरिटी क्यों पनप रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसी का एक पार्ट है ये भी कि अभी भी ये लग रहा है जैसे दो हमारे पास में मुस्लिम महिलाएं हैं, इनको लगता है कि चले कहीं अगर जाति हो रही है तो न्याय मिलेगा, ठीक है करने दीजिए। लेकिन आरको साहब जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यह जानबूझ करके मुसलमानों को तंग करने की साजिश रची जा रही है। तो एक जो भ्रम फैला हुआ है या फिर डर की स्थिति बनी हुई है, भय की स्थिति बनी हुई है, इनसिक्योरिटी है, इसको मुझे लगता है कि दूर करने की जरूरत है। ये कैसे दूर हो सकती है, क्यों डायलॉग का अभाव है, वजह मेरी समझ से बाहर है, लेकिन एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जो अल्फाज अभी आरको साहब ने कहा वो मुझे कहीं ना कहीं इस ओर इंगित करते दिखाई देते हैं। निश्चित रूप से आरको साहब की इस आशंका के बारे में मैं भी ऐसा सोचता हूं कि हमारे मुस्लिम भाई और बहनों में ऐसी आशंकाएं हैं सामने, लेकिन उन आशंकाओं का कोई आधार नहीं है। ये वोट की राजनीति है। कुछ राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि मुस्लिम वोट हमेशा हमारी झोली में रहे, इसीलिए वो ऐसा एनवायरमेंट चुनाव के टाइम पैदा करते हैं कि ये पार्टी आ जाएगी तो मुस्लिम समाज के लिए ये नुकसान हो जाएगी, ये सुविधाओं से वंचित कर देगी। जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने इसी बार ओथ लेते समय भी और बाद में भी अपने संबोधन में साफ कहा है कि मैं मेरे उन भाइयों से जिनसे हमारी दूरियां हैं आने वाले 5 साल में उन तक भी जाऊंगा, उन तक भी मैं उनकी भ्रांतियां दूर करूंगा, उनको मुख्य धाराओं से जोड़ूंगा। इससे प्रधानमंत्री की मंशा साफ जाहिर होती है कि हमारा अल्पसंख्यक वर्ग बीजेपी के नाम पर थोड़ी दूरियां बनाता है, वो दूरियां कम होंगी। और पिछला 5 साल का शासनकाल इस बात का द्योतक है कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे कम हुए हैं, हमारा सद्भाव बढ़ा है हर जगह पर। हमारे आपसी, चाहे इसमें शिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान मानता हूं मैं, कोई राजनीतिक पार्टी के हिसाब से नहीं कहना चाहता। जैसे जैसे हमारे में शिक्षा आई है वैसे वैसे हिंदू और मुस्लिम और अन्य समुदाय के लोग हैं, उनका आपसी सद्भाव बढ़ा है। आज हम सब लोग मिलते हैं। आज मैं सरदार शहर कस्बा से रहने वाला हूं, पीछे ईद का प्रोग्राम था, मुझे ईद के प्रोग्राम में मैं हिंदू था, बीजेपी का नेता था, मुझे उसमें बुलाया भी गया, संबोधन के लिए भी 10,000 मुस्लिम भाइयों को दिया और उसके बाद मुस्लिम भाइयों ने मुझे शॉल उड़ा करके मेरा उन सब लोगों के सामने सम्मान किया। तो इससे जाहिर है कि हमारे संबंध अच्छे हैं, हम एक दूसरे के लिए कोई छोटी सी बात है तो नेगोशिएशन करते हैं। डायलॉग की आपसे मिलने की है, बीजेपी का होने की वजह से मुस्लिम को उस नेता से दूर नहीं होना चाहिए। बीजेपी के नेता को मुस्लिम होने से उनके घर में आपस में आपकी बात मैं कहती हूँ, आपस में भाईचारा है, कायम है, हम जानते हैं जी। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इतनी भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं, कानून अपने हाथ में ले लिया जाता है, मॉब लिंचिंग जैसे केसेस होते हैं, इस तरह की बातें, एक आतंक फैलाने वाला काम हो रहा है। और फिर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हम तो वो दूरियां खत्म करना चाह रहे हैं, तो लोग कानून भी तो अपने हाथ में ले रहे हैं, उनको सजा क्यों नहीं दी जाती? हाँ, इससे लगता है कि मुस्लिमों को शरण दी जा रही है। नासिरा जी की बात को भी बढ़ाना चाह रहा था कि कई बार कुछ ऐसी गतिविधियां, हमारा जो यूथ है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रास्ता भटक जाता है। इस मॉब लिंचिंग के लिए मैं विशेष रूप से हिंदू समाज के लोगों को दोषी मानता हूं कि हिंदू समाज में तथाकथित कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, वो गाय के नाम पर और के नाम पर कई ऐसी घटनाएं करते हैं। लेकिन वो साहब सलाम है आपको कि आपने सच कहा, ऐसे टीवी पर सच कहा। वो लोग जो है सही मायने में हिंदू का बढ़ावा नहीं करते हैं, उनके पीछे उनकी कुछ निहित स्वार्थ है जिस वजह से वो अपनी दुकानें चलाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर कठोर कदम उठाने के लिए कहा है और साहु साहब लेकिन पीड़ा की बात यह है कि उन्हें सजा नहीं मिलती। जब सजा नहीं मिलती तो लोग दुस्साहस करते हैं। एक नजीर के रूप में बताया जाना चाहिए कि ऐसा करोगे तो उसका असल देख लेना क्या हुआ था पहले,
तो एक कानून का जो भय होना चाहिए, इनकी चिंता यह है कि कानून का भय सामने नहीं आ पा रहा। पिछली सरकार में ऐसे लोगों के सबके खिलाफ में मुकदमे दर्ज हुए हैं, कठोरता से कार्रवाई हुई है और उनके मामले कोर्ट में चल रहे हैं। सजा होने का काम सरकार का नहीं है, क्या हुआ? सजा तो गवाहों से होती है, जो व्यक्ति गवाह नहीं देते जी आरको साहब जी, हो सकता है इसलिए जो है सजा वाली बात जो है वो तो गवाहों पर निर्भर करती है। उस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने अनेकों मुद्दे मॉब लिंचिंग पर किए हैं और उनके चालान भी पेश हुए और हमारे प्रधानमंत्री ने खुलेआम कहा है। चलिए एक बार आरको साहब कुछ कह रहे हैं। आरको साहब जी के साथ अलवर जिले में 3 बड़ी घटनाएं हुई और उन तीनों घटनाओं में जिन्होंने मारा, नामजद रिपोर्ट है, वो सब फ्री हैं, बरी हैं, और जिनके मर गए वो जेल काट रहे हैं। उनके खिलाफ नहीं, ये तो गाय तस्कर था। जब वो ये हमारे साथ सुलूक हो रहा है, इससे बड़े और क्या सबूत चाहते हैं कि हमारे साथ? ये तो आप सही कह रहे हैं कि जो लोग दूध का धंधा किया करते थे उनको बेचारों को गाय का तस्कर बना दिया। गाय तस्कर बना दिया। जो इनसिक्योरिटी वाला जो सवाल है, और भाई मैं और बच्ची, गाय की 2 बच्चियां साथ है, दो गाय के साथ, और उनको ये कह करके मारा जा रहा, तुम तो इसको गाय तस्कर कर रहे हो और ले जाके काट दो, और उन्हें मारा जा रहा और उनमें एक मर जाता है। तो मारा गया उनको तो आपको सब मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी मुकदमा दर्ज हुआ, वो तो बता रहा हूँ। मरने से पहले वो नाम बता गया, फला फला आदमी, एक दूसरे इसका नाम लेके कह रहे थे कि फला छोड़े मत, इसको जान से मार दे, इसलिए मुझे नाम मालूम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 4 नाम है, उन 4 नामों के जमानत हो गई, बरी हो गए, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो जहां ये हालत हो रही है, इंसाफ भी नहीं है, वहां क्या महसूस करें जबकि ये मुल्क हमारा है। ये जो इनसिक्योरिटी का माहौल आप कह रहे हैं वो शायद इसीलिए है कि किराएदार नहीं है, यहाँ के हम मालिक हैं। 5 साल में मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। क्यों होती है? हमें बराबर का हक मिलता है। हमें तालीम के साथ अंदर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ रोजगार में नाइंसाफी हो रही है। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं साहब, लोन भी मिलेगा और ये भी होता है, मोदी जी ऐसा कह रहे हैं। अरे साहब, सारे मुस्लिम इलाकों को बैंकों ने क्या कर रखा? डार्क जोन, डार्क जोन, डार्क जोन। हमारे बच्चे जाते हैं, अरे भाई हमें कारोबारी लोन दे दो, नहीं 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 भाई, ये इलाका तो डार्क जोन है, ये इलाका तो। मोटरसाइकिल ही नहीं मिलती है डार्क जोन कर करके कि मोटरसाइकिल का लोन उनको अपना एड्रेस बदलना पड़ता है। आपको सब लोन तो जो है प्रॉपर्टी पर मिलता है। आपके पास प्रॉपर्टी चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो। आपके मोदी साहब कहते हैं 25 लाख तक का लोन बगैर गारंटी के ले लो। वो तो उसमें 50,000 ही दे दो। आप एक उदाहरण बताएं जो मुद्रा मोदी की योजना उसके है और उसको आप इस टीवी पे बैठकर सच्चाई को माने, जो सच है उसे मानना चाहिए। देखिए उसका इलाज हो जाए। मुझे तो रोज फोन आते हैं कि आप होम लोन लेंगे क्या, आप गाड़ी का लोन लेंगे क्या। मेरे ख्याल से बात ये है, कहना चाहूंगी जिस दिन आप जाकर के कागज पेश करेंगे ना, मैं ये कहना चाहूंगी कि बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उसको जनता का पैसा दिया जाता है और उनको वो माफ कर दिया जाता है। वो जनता का खून पसीना बहा के जो कमाते हैं वो बड़े बड़े पूंजीपति हजारों करोड़। साहब, ये मुझे एक नई बात पता लगी आपके माध्यम से। ऐसा मुझे नहीं लगता, कई हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गाड़ी खरीद रखी है, कोई शास्त्री नगर में रहता है, कोई रामगंज में रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ में कोई इस तरह की स्थिति है। मुद्रा लोन में भी कुछ लोगों को लोन मिला है। मैं आपको डेटा भी दे दूंगा, आपको वो लेटर भी ला दूंगा। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना जोन बोल करके मैं कागज नहीं दूंगा तो बैंक तो कॉमर्शियल सही कह रहे हैं कि कुछ इलाके हैं। क्या चाहिए उन्हें? जब ऑर्डर आ गया कि बिना गारंटी के सिर्फ चेक पे दस्तखत करा करके इनको पेमेंट दे दो। वो तो मुद्रा मोदी वाले उन्हें जब ऑर्डर आ गया तो फिर डार्क जोन बता देते हैं कि नहीं साहब ये तो डार्क जोन है, यहाँ हम लोनिंग नहीं करते। ये क्या तरीका है? हमारे को हर तरह से जो है, हर तरह से हमें। चलिए, अभी समय कम है, मैं 3 तलाक पे लौटना चाहूंगा क्योंकि वाइंड अप करूंगा। मैं एक बार फिर आपके पास ही आना चाहूंगा। बात 3 तलाक की है। 3 तलाक में मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। क्या मुस्लिम धर्म गुरु, विद्वान, उनकी ओर से कभी कोई पहल की गई ताकि इस कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती? क्योंकि यह सवाल मेरा इस वजह से खड़ा हो रहा है, यहां पे ये कहीं ना कहीं अभाव रहा है। अभी नासिरा जी ने कहा कि बिल्कुल ये पहल अगर समाज की ओर से की जाती कभी तो शायद ये नौबत नहीं आती, तो ये कमी क्यों रही? देखिए, इस कमी को हमने बहुत हद तक दूर किया है और कर रहे हैं। इस कमी को दूर के लिए हमें चाहिए शिक्षा। बगैर शिक्षा की कमी दूर नहीं हो सकती। ये चाहे आप कितना भी हमें सवाल कर लें, कितना भी हम जवाब दे दें, लेकिन पढ़ा लिखा जो तबका था सर, वर्षों से जो चला रहा है वो तो रोकने की कोशिश कर सकता है। तो साहब स्कूल में बच्चों को भेजोगे तब मिलेगी, बच्चों को मैकेनिक की दुकान में भेजोगे शिक्षा कहाँ मिलेगी? मैं वही बात कर रहा हूँ। अभी आपने एक बात कही कि मुसलमानों में 10 बच्चे, बिल्कुल झूठ।
मुसलमान 2 से 3 से आगे बढ़ता ही नहीं है। मुझे और आपके यहाँ क्या कह रहे हैं, 40 बच्चे पैदा करो, आपके महात्मा, आपके धर्म गुरु ये बात कहते हैं 40 बच्चे पैदा करो, ये बात नहीं कहेंगे। ये वो धर्म बता दें, वो धर्म बच्चे पैदा किया है, कौन सा इंसाफ? खाने के लिए बच्चे कैसे पैदा करेंगे? हम धर्म गुरुओं की नहीं मानते, आपको खाने के लिए कह रहे हैं धर्म बच्चे कैसे पैदा करेंगे? हम सही है मानते हैं। आप हमें ये बदनाम करते हैं टीवी में बैठ करके कि मुसलमानों में कोई शख्स नहीं है। अगर अपने बच्चे को मैकेनिक बनाता तो इसलिए पेट के लिए, पहले पेट है, पेट के लिए बना दी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर जनसंख्या होगा तो वो 2-3 बच्चों का पेट तो गार्जियन भर सकता है, लेकिन अगर बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो गार्जियन उसका भरण पोषण नहीं कर सकता, तो कुछ बच्चों को वो रोजगार में लगाता है और फिर गरीब है तो रोजगार भी छोटा मिलेगा। मैं माफी चाहूंगा, मैं जीनत जी के पास जाना चाहूंगा। जीनत जी और नासिरा जी को 1-1 मिनट दूंगा मैं, बस इतना ही समय मेरे पास में। जीनत जी, मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, चलिए कानून भी आ जाता है, कानून हमेशा एक सूरत बदलने के लिए आता है। क्या माना जा सकता है कि अगर 3 तलाक कुप्रथा है, कुरीति है, तो इस पर लगाम लग पाएगी? मेरा ख्याल है कि लगनी चाहिए अगर ये कानून को सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए तो। मैं तो बस एक शेर सुनाना चाहूंगी कि जिसमें एक जो मजलूम ज़दा औरत है उसका कितना सही चित्रण किया गया है कि तलाक दे तो रहे हो बड़े गुरूर के साथ, यानी घमंड के साथ, तलाक दे तो रहे हो बड़े गुरूर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। क्या बात है। मैं नासिरा जी, आखिरी सवाल आपसे है मेरा, आपने इस बात को स्वीकार किया कि गलत हो रहा है इसके माध्यम से, जबकि इसका कुरान में, हदीस में कहीं को उल्लेख नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने अपना एक रास्ता बना लिया और इसको एक परंपरा के साथ एक अपना अधिकार बना लिया। तो ये माना जा सकता है कि इस कानून की अभी आवश्यकता है और इससे हालात बदल सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई बंदिश नहीं होगी, कानून नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में चलो इसका असर होगा तो कम से कम ये परंपरा खत्म होगी। भाई देखिए, जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें धारा 25 में हमें आज़ादी दी है कि अपने हिसाब से हम रह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये जो हम लोगों को इस चीज़ का हक दिया है, तो हम लोग ही इस समस्या को दूर करेंगे। और ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना बना दिया गया है। ये समस्या सभी वर्ग में है, सभी लोगों में है। तो अगर ये समस्या है तो सबको मिलकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए, खाली एक विशेष वर्ग को नहीं इसके लिए बाध्य कर दिया जाए। कानून आने से कुछ इसका जब हस्र होगा तो उससे कुछ बेनिफिट जिसको तो मिलेगा। तलाक देनी है वो तो हर हाल में तलाक, जिसे अपनी बीवी नहीं रखना है तो वो नहीं रखेगा, वो कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। जी, लेकिन कानून का डर तो होगा, कानून का डर तो होगा। नहीं होगा, जिसको नहीं रहना साथ वो नहीं रहेगा। जी, मेरा ये कहना इस सिलसिले में, कानून के सिलसिले में, कि देखिए कानून तो बलात्कार जो नाबालिग बच्ची से करेगा उसको फांसी की सजा बन चुकी है और लग भी रही, उसके बावजूद जुर्म भी बढ़ रहे हैं, जुर्म घटे नहीं है। तो कानून कभी जुर्म नहीं घटाता, शिक्षा जुर्म घटाएगी। हम आपके माध्यम से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कहते हैं कि खुदा के वास्ते आप हमारी शिक्षा बढ़ा दें ताकि हमारे में जानकारी आ जाए, हमारे में सही और गलत। आरको साहब, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, तो चलिए 3 तलाक का बिल एक बार फिर पेश किया गया, लेकिन अभी भी मुस्लिम महिलाएं मानती हैं कि इसे विवादों में नहीं डाल करके एक न्याय की तरह से देखा जाना चाहिए और न्याय मिलना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह जबरदस्ती थोपा जा रहा है। खैर, लेकिन सरकार का मकसद और मंशा साफ है कि इसे कानून का अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी पहले ही अपने मंसूबे अपने मैनिफेस्टो के जरिए जाहिर कर चुकी थी। खैर चले, लेकिन जो भी स्थिति होगी, लेकिन फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर संसद में ये बिल पेश कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।